ओके, सो इन द लास्ट हम DDL एक्सप्लोर कर रहे थे, है ना। DDL मीन्स था हमारे पास में डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज, डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। ओके, इसके अंदर हमने सबसे पहले देखा, है ना, अभी हम इसके अंदर क्रिएट कमांड देख रहे थे। तो क्रिएट कमांड के अंदर हमने डेटाबेस तो क्रिएट कर लिया था, इसके अंदर हम टेबल क्रिएट कर रहे थे, है ना। तो डेटाबेस तो एक ही लाइन होता है ना, तो इसमें तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। देन हमने यहाँ पे टेबल क्रिएट किया, टेबल, और टेबल के अंदर जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो हम डिस्कस कर रहे थे वो था कंस्टेंट का, है ना। डेटा इंटीग्रिटी को कैसे मेंटेन करना है, तो हमारे पास में कंस्टेंट ऑप्शन था, है ना। तो कंस्टेंट हमने देखा कि हाउ टू अप्लाई दी कंस्टेंट एंड व्हाई इट अप्लाई, व्हाई कंस्टेंट, है ना। तो कंस्टेंट में हमने देखा कि टू मेंटेन दी डेटा इंटीग्रिटी, डेटा की इंटीग्रिटी को मेंटेन करना होता है तो हम कंस्टेंट अप्लाई करते हैं। और कंस्टेंट मींस क्या होता है, कंडीशन ऑन स्ट्रक्चर। ये हम जो है इसका लेबल क्या है, स्ट्रक्चर है ना। डेटा डेफिनेशन का जो लेबल होता है वो क्या होता है, वो स्ट्रक्चर होता है। तो ये आपके पास में कंस्टेंट का मतलब एक तरीके से कंडीशन है, और वो कंडीशन किस तरह से है, टेबल स्ट्रक्चर पर। तो टेबल स्ट्रक्चर पे जो कंडीशंस अप्लाई करते हैं उनको हम कंस्टेंट कहते हैं। ओके, और वो क्यों करते हैं, इंटीग्रिटी का मतलब जैसे मेंटेन करना है, डेटा के अंदर डुप्लीकेशन नहीं आनी चाहिए। इंटीग्रिटी का मतलब ये है कि जैसा हम डेटा चाहते हैं, बिल्कुल क्लीन, हर चीज बिल्कुल सही, वो बिल्कुल मेंटेन्ड होना चाहिए, तो उसी को कहा जाता है इंटीग्रिटी। तो उसके अंदर कई चीजें हैं, जैसे आपके पास में डुप्लीकेशन ना आए, यूनिक रहे, रिडेंडेंसी ना आए, है ना, आपके पास में इस तरह के, तो वो सब डेटा इंटीग्रिटी के अंदर आते हैं, है ना। तो इन डेटा को इंटीग्रिटी को मेंटेन करने के लिए हमने कंस्टेंट को 3 पार्ट में डिवाइड किया था, और उसमें हमने लिया था फर्स्टली वाला, क्या था, फर्स्टली वाला था हमारे पास में एंटिटी इंटीग्रिटी, है ना, एंटिटी इंटीग्रिटी। एंटिटी इंटीग्रिटी। देन सेकंड था हमारे पास में डोमेन इंटीग्रिटी, डोमेन इंटीग्रिटी। एंड थर्ड जो था वो है आपके पास में रिफरेंशियल इंटीग्रिटी, रिफरेंशियल इंटीग्रिटी। तो ऊपर वाले तो 2 हमने देख लिए थे हमारे पास में, है ना, बट हमने रिफरेंशियल इंटीग्रिटी अभी तक यूज नहीं किया है। तो आज हम ये वाला अब ट्राई करेंगे, है ना, डिफरेंशियल इंटीग्रिटी वो कैसे मेंटेन किया जाता है ये देखना है। ओके, तो ये जो है आपके पास में एंटिटी इंटीग्रिटी हमने देखा था, इसके अंदर क्या क्या चीजें आती थी, इसके अंदर एक बार फिर से कर लेते हैं। ओके, तो इसके अंदर है आपके पास में प्राइमरी की यहाँ पे हमने लगाया था, देन यहाँ पे हमने यूनिक लिया था, एंड देन आपके पास में नॉट नल लिया था, है ना। तो ये सब इसके अंदर आती हैं, और ये कैसे अप्लाई होती है, इसका लेबल जो है ना वो क्या है, वो है रो लेवल। ये रो लेवल पर चलती है ना। किसी रो में क्या होना चाहिए, कोई रो जो है आपके पास में, सभी रो में डेटा यूनिक होना चाहिए, कोई रो ब्लैंक नहीं होनी चाहिए। क्लियर है, ये सब आपके पास में इसका लेबल जो है, ये चीजें हमेशा याद रखनी है कि ये लेबल, ये सब कुछ लेवल वाइज चलता है ना। डोमेन इंटीग्रिटी क्या होता है, डोमेन इंटीग्रिटी में हमने लगाया था चेक कंस्टेंट लगाया, है ना। और फिर आपके पास में क्या किया था, एक डिफॉल्ट भी था, तो हमने यहाँ पे डिफॉल्ट भी लिया था। इसका जो लेबल है वो क्या है, वो है कॉलम लेबल। तो ये कॉलम लेबल पर वर्क करता है। ओके, अब आते हैं रिफरेंशियल इंटीग्रिटी। तो रिफरेंशियल इंटीग्रिटी में एक ही की आती है, और वो होती है फॉरेन की। ओके, तो यहाँ पे फॉरेन की आएगा, हाँ। तो यहाँ पे आपके पास में FORIGN, फॉरेन की। तो यहाँ पे फॉरेन की मतलब आपके पास में इसका जो लेबल होगा वो बिटवीन टेबल होगी, है ना। तो ये चीज, ये आपके पास में क्या होता है,
जो इंटरव्यू होते हैं उसमें शॉर्ट लेवल के ही क्वेश्चन होते हैं, क्योंकि उनके पास ज्यादा टाइम नहीं होता, तो वो इस तरीके से पूछ लेते हैं। और अगर आपको पता है देन ओके, और नहीं पता है तो इसके आगे आपको पूछने की मुझे जरूरत ही नहीं है। क्लियर है ना? कि आपको यही नहीं क्लियर है तो फिर आप क्या आगे क्या करने वाले हो मुझे नहीं पता, है ना? तो जैसे आपके पास में ये इंटीग्रिटी है, कंस्टेंट है, तो कंस्टेंट कितनी टाइप की हैं और उनका लेबल क्या है? क्लियर है? तो कंस्टेंट हमारे पास में बेसिकली 3 टाइप की हैं। क्लियर? और उनका लेबल जो एंटिटी इंटीग्रिटी है जिसमें ये 3 आती हैं, ये क्या है, ये रो लेवल्स पर वर्क करती हैं। यानी ये रो में चेक करती हैं। जैसे हम प्राइमरी की में क्या है कि हर एक रो क्या होनी चाहिए, उसके अंदर डेटा यूनिक होना चाहिए और नॉट नल नहीं होना चाहिए। इसमें हर एक रो में डेटा जो है यूनिक होना चाहिए, इसमें एम्प्टी नहीं होना चाहिए, है ना? ये क्या होता है, ये कॉलम के अंदर, तो कॉलम में इस यही वाला डेटा आना चाहिए, ये नहीं आना चाहिए। और अगर कोई उस कॉलम में डेटा नहीं दिया गया है तो डिफॉल्ट वैल्यू आपके पास में ये आ जानी चाहिए, है ना? तो इसका जो लेवल है वो कॉलम लेवल पर वर्क करती है। और ये क्या होती है, ये 2 टेबल के बीच में वर्क करती है। तो ये आपको कॉलम और रो चेक नहीं करती है, ये 2 टेबल्स के बीच में करती है। तो आज हमें यही वाला देखना है ना? ये वाला तो हम देख चुके हैं। ओके, तो एक टेबल बनाते हैं। सर आपने जो टास्क दिया था सर उसमें मतलब 3 टास्क थे, तो मतलब कि हमें टेबल बना के और हमें उसके वेरिएबल्स हमें बताना है सर। लेकिन पहले और तीसरे टास्क में सर हमें फॉरेन की भी उसमें उसका कॉन्सेप्ट यूज करना था। आज वही देखेंगे, है ना? तो मतलब कि हम लोग हाँ वही, अब आज वही देखते हैं। तो जैसे हमारे पास में क्या है, हम यहाँ पे लेते हैं कि हमारे पास में एक ना प्रोडक्ट टेबल है, मान लो। हमने एक टेबल क्रिएट करो सबसे पहले। तो यहाँ पे हम एक टेबल क्रिएट कर रहे हैं, क्रिएट टेबल। और टेबल में हमने ले लिया, जैसे आपके पास में है फ्लिपकार्ट, ऐसा ले लिया हमने एक फ्लिपकार्ट। ये फ्लिपकार्ट की या अपने अमेज़न, है ना, डिटेल्स, प्रोडक्ट डिटेल है। तो जस्ट मैं यहाँ पे डिटेल्स नाम दे देता हूँ इसको। ये इस तरह से हमने एक डिटेल्स नेम दे दिया। ओके, देन यहाँ पे क्या है, यहाँ पे हर एक प्रोडक्ट की क्या है, आईडी है। तो यहाँ पे हमने लिखा है प्रोडक्ट आईडी। प्रोडक्ट आईडी में इंट ले लिया, क्योंकि इंट ले लेते हैं। और इसको हम बना रहे हैं प्राइमरी की, तो इसके आगे हमने लिख दिया है प्राइमरी की। ओके, देन आपके पास में क्या है, प्रोडक्ट का नेम है। तो यहाँ पे हम पी नेम ले लेते हैं, पी नेम। पी नेम क्या डेटा रहेगा, वैरचर रहेगा, है ना? तो यहाँ पे हमने वैरचर ले लिया, वैरचर में हमने 30, और ये क्या कर दिया है, नॉट नल कर दिया है, नॉट नल। इसमें नाम जरूर होना चाहिए। ओके, देन नेक्स्ट आते हैं। नेक्स्ट हमने प्रोडक्ट की कैटेगरी ले लिया, तो यहाँ पे प्रोडक्ट कैटेगरी किया। ओके, प्रोडक्ट कैटेगरी हमारा वैरचर, इसको भी हम वैरचर ले रहे हैं, और वैरचर में हम 30 ले रहे हैं, है ना? इसको भी हमने नॉट नल ले लिया है। ओके, देन प्रोडक्ट सेगमेंट ले लिया, तो यहाँ पे प्रोडक्ट का सेगमेंट ले लिया, सेगमेंट। और सेगमेंट में हमने वैरचर, और वैरचर में हमने 30, और इसको भी हमने नॉट नल ले लिया है। ओके, देन प्रोडक्ट का कोड दे दिया एक, है ना? तो यहाँ पे पी कोड लिया है, और पी कोड जो है हम कैर में ले रहे हैं, और कैर में हमने 6 नंबर का इसका आपके पास में कोड है, और ये यूनिक होना चाहिए। वैसे तो हमने आईडी ले लिए, तो चलो ले लेते हैं। तो ये हमने यूनिक बना दिया इसको, यूनिक। ओके, देन अब आते हैं नेक्स्ट में। नेक्स्ट आपके पास में क्या है, नेक्स्ट है प्रोडक्ट का अमाउंट कितना है, अमाउंट यानी प्रोडक्ट प्राइस। यहाँ पे डालते हैं प्रोडक्ट प्राइस, और प्राइस को हम ले लेते हैं मनी में। तो यहाँ पे हमने मनी ले लिया। ओके, मनी आपके पास में क्या है, मनी में क्या करें, मनी में किस तरीके लगाएं, चेक कर लेते हैं, चेक कर लो। आपके पास में क्या होना चाहिए, प्राइस शुड बी ग्रेटर देन 0, है ना? 0 नहीं होना चाहिए, बस इतना, है ना? ये क्या होना चाहिए, 0 नहीं होना चाहिए। तो ग्रेटर देन, मैंने 0 ले लिया ऐसे, है ना? इतना कर दिया।
देन बस इतना, ये हमारा प्रोडक्ट डिटेल। क्लियर? अब यहाँ पे क्या करेंगे, इसको हम अपनी वाली टेबल में ही बनाएंगे। तो अपना क्या करना है, पहले सेलेक्ट करना है क्या, डेटाबेस, है ना। तो सेलेक्ट डेटाबेस यहाँ पे करेंगे। तो उसके लिए क्या यूज करते हैं, यूज, है ना। और हमारा क्या था, बैच 12 था शायद, तो बैच 12 ले लेंगे, बैच 12 था, है ना। और इसको हमने एग्जीक्यूट कर दिया। हाँ, कोई सा भी ले लो आप डेटाबेस, तो जो भी आप यूज कर रहे हो वो डेटाबेस लेना है। फिर यहाँ पे हमने क्या किया है, क्रिएट टेबल कर लिया है। ये हमारे पास में क्रिएट टेबल हो गया, क्लियर? ओके, अब ये हमारा डेटाबेस सेलेक्ट हो गया है, इसी में ये टेबल क्रिएट करनी है। तो एक बार देख लेते हैं, सब कुछ डिटेल पूरी होनी चाहिए। PID नोट आपके पास में ये हो गया, ओके ठीक है। और इसको एग्जीक्यूट कर लिया, है ना। ये हमारी टेबल क्रिएट हो गई है ना। ओके, देन एक टेबल और क्रिएट करना है। अब यहाँ पे हम देखेंगे फॉरेन की कैसे अप्लाई की जाती है। ओके, तो यहाँ पे हमने लिखा क्रिएट टेबल, क्रिएट टेबल, ओके। और टेबल का यहाँ पे हमने दे दिया है प्रोडक्ट, या आपके पास में मैंने लिख दिया यहाँ पर सेल रिकॉर्ड या सेल्स रिकॉर्ड, ऐसे कर दिया सेल्स रिकॉर्ड, है ना, सेल्स रिकॉर्ड। ओके, अब कौन सा प्रोडक्ट आपका सेल हुआ है वो PID यहाँ पे आएगा इंट में, ओके। यहाँ पे वो PID आएगा, कौन सा प्रोडक्ट आपका सेल्स हुआ है वो यहाँ पे आना चाहिए। लेकिन प्रोडक्ट वही आपका सेल हो सकता है जो आपका क्या हो, जो Amazon वेबसाइट पर हो, वही प्रोडक्ट सेल हो सकता है ना, कोई और नहीं सेल कर सकते आप, है ना। तो क्या है, अब मुझे ये वाला प्रोडक्ट डिटेल जो यहाँ पे डालूंगा ना, तो इस टेबल में किसी भी ऐसे प्रोडक्ट की एंट्री नहीं होनी चाहिए जो यहाँ पे लिस्टेड ही नहीं है। क्लियर है? ऐसा तो हो ही नहीं सकता ना कि आपका क्या है, वो प्रोडक्ट उसकी साइट पे है ही नहीं और उसे आप सेल कर दो, ऐसा रिकॉर्ड तो इसमें आ नहीं सकता। तो हम क्या चाहते हैं, हम चाहते हैं कि यहाँ पर इस टेबल में जो भी डेटा इंटर हो वो क्या हो, पहले इससे वेरीफाई हो। अगर उसमें है तभी यहाँ पे वो एंट्री हो, अदरवाइज वो एंट्री ना हो। तो वही क्या होता है, वही कहलाता है आपके पास में फॉरेन की। फॉरेन की का मतलब होता है, हम यहाँ पे पढ़ रहे हैं RDBMS, RDBMS यानी रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, है ना। इसका ही आज हमें देखना है ये। तो हम यहाँ पे रिलेशनल डेटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम, है ना, ये चीज हम आज यहाँ पे देख रहे हैं। क्लियर? ओके, तो इसमें क्या होता है, इसमें दो की यूज होती हैं, प्राइमरी की एंड आपके पास में कौन सी, फॉरेन की। फॉरेन की हम यूज करेंगे, है ना। ओके, तो जो आपके पास में क्या होता है, यहाँ पे हम इसको कहते हैं आपके पास में पेरेंट चाइल्ड रिलेशन। ओके, यहाँ पे आता है आपके पास में पेरेंट चाइल्ड, और यू कैन से मास्टर एंड स्लेव, है ना, रिलेशन। ओके, तो क्या होता है आपके पास में, ये जो पेरेंट जो होता है ना, पेरेंट से ही रिलेटेड होते हैं बच्चे, है ना। तो इसको ऐसे कहा जाता है, जो प्राइमरी एंड फॉरेन की को क्या कहा जाता है, पेरेंट और चाइल्ड रिलेशन। तो जिस पे भी प्राइमरी की होती है, जिस टेबल में क्या होती है, प्राइमरी की लगी होती है, वो कौन सी टेबल होती है, वो पेरेंट टेबल होती है। और जिसमें आपके पास में फॉरेन की होती है वो क्या होती है, वो चाइल्ड टेबल होती है। क्लियर है? तो इसी को, या फिर आप कह सकते हो कि मास्टर और स्लेव, है ना। तो मास्टर मतलब जिसमें प्राइमरी लगा हो, और स्लेव मतलब जिसमें फॉरेन की लगा हो। क्लियर है? तो ये रिलेशन कहलाता है। तो यहाँ पे क्या होता है, जब हम अभी ये टेबल जब क्रिएट करेंगे, तो यहाँ पे क्या होगा, ये जो डेटा इस परचेज सेल्स रिकॉर्ड में जो डेटा एंटर होगा वो किससे होगा, वो यहाँ से पहले वेरीफाई होगा। अगर मान लो ये चाइल्ड है,
तो चाइल्ड तो तभी आएगा जब आपके पास में पेरेंट हो, है ना, पेरेंट होंगे तभी तो चाइल्ड होगा, चाइल्ड से पहले पेरेंट नहीं हो सकते, है ना। तो इसीलिए ये वाली टेबल पहले क्रिएट नहीं हो सकती, पहले क्या करनी है, पहले प्राइमरी की वाली ही टेबल क्रिएट होगी, क्लियर है, क्योंकि पहले आपके पेरेंट होंगे फिर चाइल्ड होंगे, है ना। तो ये वाली टेबल पहले क्रिएट हो गई है, अब इससे ही क्या करना है, इस टेबल को लिंक करना है। तो लिंक कैसे करते हैं, फॉरेन की के थ्रू करते हैं, तो यहाँ पे आपको फॉरेन की के थ्रू करना है, तो कैसे करते हैं वो देखते हैं, है ना। तो यहाँ पे हमने PID ले लिया, इंट ले लिया, अब क्या लिखना है, यहाँ पे लिखना है आपको फॉरेन की, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉरेन की, है ना, ऐसे फॉरेन की। देन यहाँ पे लिखेंगे रेफरेंस, रेफरेंस, ओके, रेफरेंस, है ना। अब क्या लिखेंगे, अब पहली वाली टेबल जिससे इसको रिलेट करना है, ये किससे वेरीफाई करना है, जब इसमें सेल्स रिकॉर्ड जो आइटम है वो किस दिन सेल्स हुआ था, कितने उसके कितने पैसे, कितने क्वांटिटी सेल हुआ था, सेलिंग टाइम क्या था, वो सब कुछ इसमें जाएगा, इसमें, है ना। तो आपको क्या करना है कि वो आप ये जब यहाँ पे प्रोडक्ट रखो, प्रोडक्ट जब सेल करोगे तो वो सेल आपके यहाँ पे लिस्ट होना चाहिए, उसकी अवेलेबिलिटी होनी चाहिए, वो है ही नहीं और आपने सेल कैसे कर दिया फिर, है ना, ऐसा भी तो है। तो ये वाला प्रोडक्ट वेरीफाई होगा कि इसके अंदर वो है या नहीं है, तो क्या कैसे करेंगे, लिखेंगे फॉरेन की देन रेफरेंस, और रेफरेंस में कैसे लिखते हैं यही मेन है। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, पहले इस टेबल का नाम लिखेंगे जिससे इसको कनेक्ट करना है, ओके, देन राउंड ब्रैकेट में इस कॉलम का नेम देंगे, ओके। तो आपने ये कॉलम का जब नेम दे दोगे तो दैट इज दी, अब ये रिलेट हो चुका है, तो क्या है, अब जब भी इसमें इसमें कोई भी एंट्री करोगे तो ये एंट्री इस टेबल के इस कॉलम में होनी चाहिए, अगर वो एंट्री नहीं है, जो इसमें नहीं, जो इसमें एंटर कर रहे हो वो इसमें नहीं है, तो यहाँ पे क्या होगा, एंटर ही नहीं होगा, क्लियर है, ओके। तो ये इस तरह से आप क्या करते हो, दो टेबल को आपस में कनेक्ट करते हो। तो फॉरेन की हमेशा पहली टेबल के प्राइमरी की से ही कनेक्ट होगी, ऐसा नहीं कि किसी और कॉलम से कनेक्ट होगी, नहीं, किससे कनेक्ट होती है, प्राइमरी से, है ना। तो इसीलिए क्या होता है, जब वीडियो पॉज हो गई। सर हेलो सर। वॉइस नहीं आ रही, शो नहीं हो रही। maybe there is a technical issue.
हेलो, आई एम ऑडिबल? जी आवाज आ रही है आपकी। वो उनके साइड से प्रॉब्लम है शायद। अच्छा, ओके। तो देखो आपके पास में क्या है, यहाँ पर ये टेबल अभी बिल्कुल ब्लैंक है ना। तो जब ब्लैंक है आपका वो प्रोडक्ट, अभी कोई लिस्ट ही नहीं है, तो आप सेल किसको कर रहे हो, ये सर सेल किसको कर रहे हो? स्क्रीन यस। शेयर नहीं हो रहा। अभी आ रहा है? जी
जी ठीक है। तो ये देखो आपके पास में क्या है, अभी क्या है कि ये वाली टेबल जो हमने फर्स्ट वाली जो टेबल बनाई है वो क्या है, वो आपके पास में बिल्कुल ब्लैंक है, बिल्कुल ब्लैंक है। तो अभी मान लो कि अमेजोन के पास कुछ है ही नहीं, तो वो सेल किसको कर रहा है ना। तो आप अगर कुछ सेल करने की कोशिश करोगे और सेल्स रिकॉर्ड में कुछ एंटर करने की कोशिश करोगे तो वो नहीं होगा, क्योंकि कोई प्रोडक्ट है ही नहीं अभी। क्लियर। तो क्या होना चाहिए, सेल करने के लिए क्या होना चाहिए, आपके पास में कुछ प्रोडक्ट तो होने चाहिए, तो वो प्रोडक्ट तो अभी है ही नहीं। तो क्या होना चाहिए, सबसे पहले आपका डेटा, ये देखो ये क्या कर रहा है, ये आपको बता रहा है कि आप जो इंसर्ट कुछ सेल करने की कोशिश कर रहे हो इस, और उसकी आईडी क्या है, 1 है, ये 1 नाम का कोई भी प्रोडक्ट अभी तक यहाँ पर एंटर नहीं है, तो ये वेरीफाई ही नहीं हो पा रहा है ना। यहाँ पे अगर हम ऐसे है, और ये अमेजोन वाली डिटेल टेबल है, ये अमेजोन वाली डिटेल टेबल है, और ये सेल्स रिकॉर्ड वाली टेबल है। क्लियर है। अब यहाँ पे क्या कर रहे हो, यहाँ पे अभी ये जो टेबल है ना, ये आईडी आईडी ले लिया यहाँ पर, और हमने प्रोडक्ट का नेम ले लिया, पी नेम ऐसे कुछ, और यहाँ पे भी आपके पास में क्या है, यहाँ पर भी आईडी है, और यहाँ पे क्वांटिटी ले लिया आपने, है ना। अब यहाँ पे कुछ इंटर, यहाँ पे ऐसे इंटर करने की आप कोशिश कर रहे हो, क्लियर है, ऐसे इंटर करने की कोशिश कर रहे हो, लेकिन आप सेल किसको कर रहे हो, कोई प्रोडक्ट तो है ही नहीं यहाँ पर, है ना। तो ये जो 1 यहाँ पर एंटर कर रहे हो, ये 1 यहाँ पर वेरीफाई नहीं हो पा रहा है, तो इसलिए ये आपके पास में क्या कर रहा है, वो एंटर नहीं होने दे रहा है ना। अगर यहाँ पे 1 है और प्रोडक्ट का नाम जैसे मैंने यहाँ पे ले लिया जीन्स ही है ना, तो अब अगर आप यहाँ पर, तो अब जीन्स बेच सकते हो आप, है ना। अब आप जीन्स बेच सकते हो, क्योंकि अब जीन्स है यहाँ पर। तो अब यहाँ पे उसकी आईडी डालोगे तो क्या होगा, तो ये यहाँ पे आएगा, इसकी आईडी को सर्च करेगा ऐसे, और ये क्या हो जाएगा, ये वेरीफाई हो जाएगा, है ना, ये वेरीफाई हो जाएगा। तो अभी इसकी क्वांटिटी चाहे जितनी भी आप सेल कर लो, लेकिन अब यहाँ पे अगर आप 2 इंटर करोगे तो 2 भी अब यहाँ इंटर नहीं होगा, क्योंकि 2 नाम का कोई भी प्रोडक्ट यहाँ पर नहीं, तो ये यहाँ इंटर नहीं होने देगा, है ना। तो ऐसा ही हमारा यहाँ पर भी चल रहा है। तो ये वेरिफिकेशन वाला प्रोसेस किसकी वजह से हुआ है, इसकी वजह से हुआ है ना। चलिए, तो अब एक क्या करते हैं, सर ये वाला सर फिर से बता सॉरी सकते फॉर इंटरप्ट सर, अभी 10 मिनट्स के लिए ना हमारे को नहीं पता चला, हमारा अच्छा। जी सर। आपका नहीं आ रहा था, मतलब जब आपने ये अमेजोन डिटेल पिड को कॉलम को कनेक्ट किया था ना उससे, तो उसके हाँ, बाद हाँ, हमारा चले गया था नेट, हमारा नहीं, मतलब आपकी तरफ से हमारे को कुछ नहीं मिला वहां से। हाँ, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, हम एक बार फिर से टेबल को, अब देखो आपके पास में आप करने की क्या कोशिश कर रहे हो, ये मैं आपको बताता हूँ, है ना। जैसे जैसे आपके पास में क्या है, एक एम्प्लॉय टेबल है ना, एम्प्लॉय टेबल है ना। एम्प्लॉय में क्या है आपके पास में, एम्प्लॉय हैं कुछ नोएडा में, कुछ नोएडा में आपके पास में एम्प्लॉय हैं, और कुछ दिल्ली में एम्प्लॉय है ना। और उनकी आईडी आपके पास में क्या है, उनका नाम यहाँ पे जैसे राम है, श्याम है, और आपके पास में क्या है, और मोहन है। यहाँ पे राम श्याम मोहन काम कर रहे हैं। ओके, देन यहाँ पे आए, यहाँ पे आपके पास में क्या है, यहाँ दिनेश काम कर रहे हैं, और आपके पास में लाइक कमल काम कर, हेलो। हेलो। यार फिर से हो गया। दोबारा लाइट चली गई।
राष्ट्रीय में लाइट नहीं है क्या भाई? अब देखो जैसे आपके पास में क्या है, एम्प्लॉय कुछ है ना, ये नोएडा की टीम है, ये दिल्ली की टीम है, और इसमें आपके पास में क्या है, यहाँ पे इनकी आईडी है ना, यहाँ पे इधर ले लेता हूँ, ये आईडी 1 2 3 है ना, और यहाँ पे आपके पास में क्या है, यहाँ पे इनकी आईडी ले ली 4 5 6 ऐसे कुछ है ना। अब एक मीटिंग है, एक एम्प्लॉय की मीटिंग है, और वो है पुणे में, लाइक क्लियर है। और यहाँ से कुछ आपके पास में आए हैं, यहाँ से आ गए, यहाँ से हमने 2 लोगों को बुलाया है, क्लियर, और यहाँ से भी 2 लोगों को बुलाया है ऐसे उस मीटिंग में। अब यहाँ पे क्या हो रहा है कि यहाँ पे आपको राम और श्याम को नोएडा वाली टीम से बुलाया गया है, एंड दिनेश एंड कमल को यहाँ से बुलाया गया है। ओके, अब ये लोग आते हैं यहाँ पर, लेकिन क्या होता है कि ये 3 लोग तो ऑन टाइम पहुंच जाते हैं, ये 3 लोग ऑन टाइम पहुंचते हैं, लेकिन ये कमल जो है ना वो लेट हो जाता है, और एक दूसरा पर्सन आके कहता है कि मैं कमल हूँ, है ना, मैं कमल हूँ, और उसको भी वहां पे बिठा लिया जाता है, क्योंकि नाम है कमल, तो वो कमल उसने बताया तो उसको भी उठा लिया जाता है। जबकि वो ये वाला जो कमल है, वो आपके पास में क्या है, वो यहाँ पे एम्प्लॉय है ही नहीं, है ना, वो एम्प्लॉय तो है ही नहीं, ये वाला कमल। या मान लो कि आपके पास में कमल नहीं, मैं रोहन को रोहन नाम बता दिया, अब सबको हम वाई फेस तो कंपनी में जानते नहीं है, क्लियर है, तो वो रोहन आके बैठ गया और कह रहा है कि मैं दिल्ली से आया हूँ, है ना, और वो भी उस मीटिंग में बैठ गया। तो ऐसा तो नहीं होना चाहिए था, है ना, क्योंकि रोहन तो कंपनी में कहीं पे एम्प्लॉय है ही नहीं, क्लियर है। तो क्या होगा, तो हम ऐसी टेबल यहाँ पर जब होता है ना, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे एक आईडी कॉलम लेंगे, क्लियर है, और इस आईडी में क्या करेंगे, इस आईडी को यहाँ की आईडी और यहाँ की आईडी से क्या करेंगे, कनेक्ट कर देंगे, इस आईडी और यहाँ पे ये जो आईडी है ना, इस आईडी से क्या है, ये वाली आईडी और ये वाली आईडी मैं कनेक्ट करके भी आपको दिखाता हूँ। देखो एक्सेल में भी हम कर सकते हैं, यहाँ पे आए और इस पे क्लिक कर दो, है ना, तो ये देखो आपके पास में यहाँ पर यस, है ना, देखो ये कनेक्ट हो गई है, तो यहाँ की आईडी और यहाँ की आईडी कनेक्ट हो जाएगी, और यहाँ की आईडी और यहाँ की आईडी क्या होगी, ये कनेक्ट हो जाएंगी। ओके, अब जो भी आदमी आएगा उससे क्या पूछा जाएगा, उसकी आईडी पूछी जाएगी, क्लियर है, आईडी पूछी जाएगी। जैसे राम है तो राम, ठीक है, राम ने बताया मेरी आईडी 1 है, तो ये 1 जब यहाँ पे इंटर करूंगा तो क्या होगा, तो आपके पास में ये उसकी टेबल, चूंकि ये टेबल इससे कनेक्ट है, तो ये वाला जब राम यहाँ 1 बताएगा तो ये यहाँ पे क्या होगा, वेरीफाई होगा। अगर यहाँ पे 1 है तो ही यहाँ पे इसकी आईडी आएगी और यहाँ नाम इंटर होगा। ओके, देन श्याम ने बताया मेरी आईडी 2 है, तो जैसे 2 इंटर करोगे तो ये क्या होगा, इसमें ये कनेक्ट है इससे, तो ये क्या होगा, यहाँ पे वेरीफाई होगा। यहाँ पे 2 तभी इंटर होगा जब यहाँ पे वो हो, तो यहाँ का 2 यहाँ के 2 से वेरीफाई होता है। ओके, अब यहाँ पे दिनेश आया, दिनेश ने बताया मेरा 4 है, और ये वाली आईडी क्या है, ये इससे भी कनेक्ट है, तो यहाँ पे क्या होगा, ये 4 पहले यहाँ पर वेरीफाई होगा, और अगर यहाँ पे 4 नहीं है तो यहाँ पे 4 आएगा नहीं, तो हम समझ जाएंगे कि वो बोगस है ना। तो ये दिनेश आ गया। ओके, अब रोहन ने बताया, रोहन को तो पता ही नहीं है यहाँ का कुछ एम्प्लॉय तो है नहीं, उसने बता दिया कुछ 10 20 ऐसा मेरा आईडी है। अब जब उसने बताया कि मेरा 10 है, मान लो तुक्का मार दिया 10 है, अब ये 10 जब यहाँ पे वो जो पुणे में जो मीटिंग हैंडल कर रहा है ना, जब वो उसकी आईडी यहाँ पे 10 डाल रहा है, तो वो क्या हो रहा है, तो वो कह रहा है कि आपके पास में वो ये यहाँ से वेरीफाई नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें 10 नाम से तो कोई आईडी है ही नहीं, तो ये वाला डेटा ना इंटर नहीं होगा, है ना। तो मुझे पता चल जाएगा कि रोहन जो है ना आपके पास में वो एक फ्रॉडिया है ना। तो इस तरह का डेटा आपका किसी भी तरीके से इंटर ना हो, तो इसी को कहा जाता है आपके पास में क्या, ये यहाँ जहाँ पे वेरिफिकेशन करवाना होता है वहां पे लगती है फॉरेन की, और जो यहाँ से जब ये जिस टेबल से ये वेरीफाई होता है वहां लगती है आपके पास में क्या, प्राइमरी की, है ना। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये 1 है, तो 1 अगर यहाँ पर हो, मान लो अगर 1 यहाँ है और 3 यहाँ है, तो अगर ये 1 यहाँ से आएगा वो वेरीफाई करेगा, तो क्या होगा, 3 इसने देखा 3 नहीं है, 2 नहीं है, फिर 1,
तो इसको कितना टाइम लगा, 3 बार में। जबकि आपके पास में क्या होता, अगर ये यहाँ होता है ना, तो क्या होता, एक ही बार में वेरीफाई हो जाता, तो फास्ट वर्क हो जाता। इसीलिए जिसपे ये प्राइमरी की लगी होती है वो क्या होते हैं, वो कॉलम हमेशा शॉर्ट रहते हैं, क्योंकि उसको पता है कि इसको कहीं ना कहीं आप क्या दोगे, रेफरेंस दोगे, कहीं ना कहीं इसका रेफरेंस दोगे आप, इस वाली टेबल का कहीं ना कहीं रेफरेंस दोगे, तभी आपने इसमें प्राइमरी की लगाई हुई है ना। तो ये क्या करेगा, ये इसीलिए शॉर्ट रहता है, ये हमेशा प्राइमरी की वाला कॉलम हमेशा शॉर्ट रहेगा, ताकि यहां से जब भी डेटा आप एंटर करो तो उसका वेरिफिकेशन फास्ट हो सके। ओके, तो यही चीज हम यहाँ पर करने वाले हैं। हमने क्या बनाया, हमने एक प्रोडक्ट टेबल बनाया, जिसमें हमने प्रोडक्ट नेम, कैटेगरी वगैरह सब कुछ रखा है। अब वो सेल हो रहा है, तो आप देखोगे कि अगर ये रिकॉर्ड मैं कुछ सेल करने की कोशिश कर रहा हूँ, मतलब वही फ्रॉड वाला काम कर रहा हूँ, मैं डेटा एंटर करने की कोशिश कर रहा हूँ, तो ये 1 जो है ना, ये 1 अभी कहीं है ही नहीं, मेरे डिटेल टेबल में है ही नहीं। तो इसका आपके पास में क्या हो रहा है, ये 1 आप इस टेबल में एंट्री करने की कोशिश कर रहे हो, जबकि ये 1 यहाँ वाला 1 इस टेबल के 1 से क्या होगा, वेरिफिकेशन होना चाहिए, और इसमें 1 नहीं है, क्योंकि ये टेबल क्या है, ये एम्प्टी है, ये टेबल अभी बिल्कुल एम्प्टी है ना। तो अब यहाँ पे क्या है, ये जब भी इसमें 1 एंटर करने की कोशिश करोगे तो ये इस टेबल के यहाँ से वेरिफिकेशन लेगा, इसमें 1 नहीं है तो यहाँ पे 1 नहीं आ सकता। क्लियर है, यहाँ पर आपके पास में वही चीज आ सकती है जो इसमें मौजूद हो। क्लियर है, तो वही चीज हमने एम्प्लॉय में क्या था कि यहाँ पे वही आईडी आएगी जो यहाँ पर इसमें या फिर इसमें हो, है ना। तो इसी को वेरिफिकेशन प्रोसेस, तो ये क्या होता है, ये पेरेंट, ये हमारी चाइल्ड टेबल है, ये चाइल्ड टेबल है, और ये कौन सी है, ये पेरेंट टेबल है ना। चाइल्ड टेबल में हमेशा फॉरेन की लगता है, पेरेंट टेबल में हमेशा प्राइमरी की लगता है। तो जिस भी टेबल में प्राइमरी की लगा हो वो कौन सी होती है, वो पेरेंट टेबल होती है, और जिस टेबल में फॉरेन होता है उसमें क्या होता है, उसमें आपके पास में चाइल्ड टेबल होती है। ओके, यहाँ पर डेटा डुप्लीकेट आ सकता है, क्योंकि मुझे यहाँ पर 1 फिर से अगर एंटर करना है ना, तो 1 एंटर हो जाएगा, ये जितनी बार में एंटर करोगे वो यहाँ से वेरीफाई, इसमें डुप्लीकेट नहीं हो सकती, क्यों, क्योंकि ये आपके पास में प्राइमरी की है। ओके, तो यही हम करने की यहाँ पे कोशिश कर रहे हैं। तो अब देखा आपने कि हम इसमें रिकॉर्ड जब कोई भी इंसर्ट कर रहे हैं तो वो नहीं हो रहा है, क्योंकि उसका वेरिफिकेशन नहीं हो रहा है। तो अब पहले हम किस में डेटा एंटर करेंगे, अमेजोन वाली डिटेल टेबल में। यस श्रृंखला, और बाकी सबको समझ में आया क्या करना है हम? यस श्रृंखला, जी सर। क्लियर। तो आप देखो कि जो एमएनसीज होती है ना, वो इतना स्मूथली वर्क करती हैं और इतना लार्ज डेटा पे जब काम करती हैं, तो क्या होता है, वहां पर हर एक टेबल एक प्रोजेक्ट से रिलेटेड टेबल आपस में कनेक्टेड होती है। हमने तो अभी 2 ही टेबल कनेक्ट किया है, बट यहाँ पर आपके एक प्रोजेक्ट से रिलेटेड मतलब 20 टेबल है, 30 टेबल है, तो वो सब आपस में कनेक्ट होती है, एंड दैट इज नोन एज ए डेटाबेस डिजाइन। उसी को कहा जाता है डेटाबेस डिजाइन, जो अभी हमने बिटवीन 2 ही टेबल किया हुआ है ना। और उसको ही हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट सिस्टम कहते हैं। जैसे कॉलेज, आप स्टूडेंट हो तो कॉलेज का कोई प्रोजेक्ट बनाया, तो उसमें मैनेजमेंट, कॉलेज का रिकॉर्ड मैनेज करना है ना। कोई कंपनी है, उसका रिकॉर्ड मैनेज करना है, तो उसके लिए क्या करते हैं हम, डेटाबेस डिजाइन करते हैं, है ना। तो डेटाबेस डिजाइन में क्या होता है, आपको टेबल को आपस में कनेक्ट करना होता है ना। कोई कॉलेज का है तो उसने एक फी की टेबल है, एक रजिस्ट्रेशन टेबल है, एक एग्जाम टेबल है, एक उसका आपके पास में क्लास टेबल है, उसका टाइम टेबल है, इतनी सारी टेबलें हो गई हैं, है ना। अब मुझे बस स्टूडेंट का आप रजिस्ट्रेशन आईडी बताओ, मैं सब बताऊंगा क्या उसने कब फीस भरी थी, कौन सी क्लास ले रहा है, क्या ब्रांच है, क्या रिजल्ट है, सब कुछ आ जाएगा उसके थ्रू, है ना। तो क्यों, क्योंकि वो सब कुछ क्या है, आपस में कनेक्टेड है। आधार कार्ड है ना। आधार कार्ड किस लिए बनाया गया है, आधार कार्ड इसीलिए बनाया गया है क्योंकि आधार कार्ड सारी टेबल से, इनकम टैक्स टेबल से कनेक्टेड है, सिम से कनेक्टेड है ना, सब कुछ कनेक्टेड है ना आपके पास में। सिम, ये आधार कार्ड से ही पता चल जाता है कितने सिम है, कितने बैंक अकाउंट है, कितने घर हैं, सब कुछ लगता है ना आपके पास में। तो वो इंडिया गवर्नमेंट ने इसीलिए बनाया है ताकि एक नंबर से आपकी सारी डिटेल निकल के आ जाती है। लेकिन आपके क्या है, इनकम टैक्स की टेबल तो अलग है, क्लियर है, प्रॉपर्टी की टेबल अलग है ना, लेकिन उनमें एक ही चीज कॉमन है, क्या, आधार कार्ड। तो सारी टेबल्स क्या है, आधार कार्ड से कनेक्टेड है। जो हमने यहाँ पे क्या बनाया, पीआईडी से, पीआईडी को आपस में कनेक्ट कर दिया। वो सारी टेबल किससे कनेक्ट है, आधार कार्ड से कनेक्ट है।
एक चीज जैसी पता चलती है ना, वो सब कुछ पता कर लेते हैं हमारे से, है ना। ओके, तो वही चीज हम यहाँ पे कुछ करने की कोशिश कर रहे हैं। ये हमने देखा कैसे कनेक्शंस बनाते हैं। अब एक डेटा इंटर करके देखते हैं और तब देखेंगे कि ये डेटा भी इंटर हो जाएगा। तो पहले क्या करना है, पहले आपको इंसर्ट करना है अमेज़न वाली टेबल में। तो ये लिया हमने और यहाँ पे सब कॉलम नेम मेंशन किए हैं। ओके, तो हमने यहाँ पे ले लिया पी लिखा, देन यहाँ पे पी कैटेगरी या पी नेम ले लेते हैं, पी नेम, पी कैटेगरी, पी सेगमेंट, देन आपके पास पी सेगमेंट के बाद क्या है, पी कोड है, पी कोड ले लेते हैं और पी प्राइस ले लेते हैं, है ना। इतना डेटा आपको एंटर करना है। ओके, नई से भी ले सकते हैं, मैं यहाँ पे वैल्यूज ले रहा हूँ और अब इनकी वैल्यूज एंटर करनी है। तो अभी प्रोडक्ट 1 है, प्रोडक्ट 1 का नेम मैंने ले लिया जीन्स है मान लो। देन इसका आपके पास में कैटेगरी क्या है, कैटेगरी में मैंने डाल दिया आपके पास में क्या है, क्लॉथ ले लिया, क्लॉथ से बिलोंग करता है। सेगमेंट हमने ले लिया कंज्यूमर, यहाँ पे कंज्यूमर लिया। पी कोड मैंने P123 इस तरीके से, कितना हमने डाला है यहाँ पर 6 डाला है, तो P12345 ले लिया। ओके, हाँ इंसर्ट इनटू डाल देंगे अभी। और प्राइस ले लिया हमने लाइक 1200 ऐसे, इंसर्ट इनटू। ओके, अब ये देखो आपके पास में क्या हो गया, एक रिकॉर्ड हमने इसको एग्जीक्यूट कर लिया, तो ये 1 रो अफेक्टेड हो गया। अब इस टेबल में ये रिकॉर्ड आ गया है ना। यानी आपने क्या किया, आपने अब यहाँ पे एक रिकॉर्ड डाल दिया है, तो अब यहाँ से भी ये वेरीफाई हो जाएगा। तो अब मैं यहाँ पे क्या करने वाला हूँ, अब मैं अगर ये 1 आ चुका है, हमारी जो अमेज़न डिटेल वाली टेबल है उसमें एक प्रोडक्ट आ चुका है जिसकी ID 1 है, तो अब उसको सेल भी कर सकता हूँ मैं, है ना। तो अब अगर मैं ये रन करूंगा तो अब डेटा इसमें वो इंटर हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ये 1 जो होगा इस वाले 1 से क्या होगा, वेरीफाई हो जाएगा, है ना। ये 1 इससे वेरीफाई हो जाएगा, तो ये डेटा अब तक जो इंटर नहीं हो पा रहा था वो इंटर हो गया, देखो, है ना। और एक बार देखें अगर, तो यहाँ पे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एंड सेल्स रिकॉर्ड, सेलेक्ट सेल्स रिकॉर्ड, और देखो अब ये इंटर भी हो गया, इसमें आपका एक प्रोडक्ट बिक गया। क्लियर है। अब यहाँ पे अगर मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे अगर मैं फिर से लेता हूँ इसको, और यहाँ पे अगर मैं दूसरा एक ऐसा प्रोडक्ट फिर से सेल करना चाहता हूँ जिसका अब क्या है, प्रोडक्ट ID 2 है, तो वो फिर से नहीं होगा। देखो फिर से आपके पास में नहीं होगा, है ना, फिर से सेल नहीं होगा। क्यों? क्योंकि इसका वेरिफिकेशन फिर से नहीं हो पा रहा है, क्योंकि यहाँ पे आपके पास में प्रोडक्ट 2 नेम से कुछ है ही नहीं, है ना। तो अब क्या करेंगे, अब अगर मैं यहाँ पे लिखता हूँ इसको फिर से, ओके, और यहाँ पे कर लिया हमने 2, क्लियर। और अब की मैंने यहाँ पे ले लिया आपके पास में लाइक सारी, है ना। अब ये आपके पास में अगर फिर से यहाँ पे ये प्रोडक्ट कोड सब कुछ, हाँ ठीक है, प्रोडक्ट कोड यूनिक है ना, ये 6 ले लिया, ओके। और ये इंसर्ट हो गया 2, अब इसमें आ गया है, फिर से एक 2 ID का प्रोडक्ट मेरा फिर से एक लिस्ट हो चुका है ना। तो जैसे ही लिस्ट हो जाएगा तो आपके पास में क्या है, ये डेटा भी अब सेल हो जाएगा। क्लियर। ये देखो आपके पास में अब एंटर हो गया, तो इसका मतलब क्या हो गया, ये सेल हो गया, तो सेल रिकॉर्ड में आ गया। जैसे क्या होता है, अगर आप अमेज़न पे जाते हो और कई प्रोडक्ट नॉट अवेलेबल आते हैं, तो उनको कैसे पता चलता है कि वो नॉट अवेलेबल है? क्योंकि वो सेलर तो पता नहीं कहाँ बैठा हुआ है, हम यहाँ से प्रोडक्ट सेल कर रहे हैं, है ना। तो उनको कैसे पता चलता है आपके पास में? क्यों? क्योंकि मेरे पास जो अपनी एक प्रोडक्ट है, जो मेरे पास टेबल है, मैंने उसमें कोई एंटर ही नहीं किया है। तो वो जब एंटर नहीं किया है तो वो आपके पास में क्या हो रहा है, जब अमेज़न की जो मेन वेबसाइट है वहां पे वो प्रोडक्ट दिखाएगा ही नहीं। तो जब दिखाएगा ही नहीं तो आप उसको सेल ही नहीं कर सकते। तो इस तरीके से जब तक मेरी वाले में नहीं रहेगा तब तक वहां वेरिफिकेशन नहीं होगा, वेरिफिकेशन नहीं होगा तब तक सेल नहीं होगा। क्लियर। तो इस तरह से आप 2 टेबल को आपस में कनेक्ट कर सकते हो, है ना। चलिए एक और बनाते हैं।
एक और लेते हैं, इसको समझना मेन है, क्योंकि सबसे ज्यादा आपको सबसे पहले जब भी आप जॉब करोगे तो अगर कभी भी डेटाबेस डिजाइन आया तो वहां पे आपको यही बनाना पड़ेगा, है ना। तो एक फिर से हम एम्प्लॉय टेबल लेते हैं, एम्प्लॉय टेबल शायद हमारे पास में है, फिर से लेते हैं और क्रिएट करते हैं एक एम्प्लॉय टेबल। और जैसे हमने अभी ये मीटिंग वाला बनाया ना, इसको हम प्रैक्टिकली बना के देखते हैं। चलो, तो यहाँ पे हमने क्रिएट एम्प्लॉय नोएडा एम्प्लॉय मान लो, है ना, ऐसे। और यहाँ पे आपके पास में क्या है, EID में हमने ले लिया कि EID है इंट, और इंट को हमने लगा दिया क्या, प्राइमरी की। देन ई नेम ले लिया, एम्प्लॉय का नेम हो गया वैरकेर, और वैरकेर हमने 30 लिखा, है ना, और इसको हमने नॉट नल कर दिया, नॉट नल। ओके, देन ई मोबाइल नंबर ले लिया, मोबाइल नंबर हमने कैर में लिया और कैर में 10, और इसको क्या कर दिया हमने, यूनिक बना दिया, यूनिक। ओके, देन ई सिटी लिया, ई सिटी, और सिटी में हमने वैरकेर में 30, और सिटी में हमने अगर नहीं डालोगे, मान लो डिफॉल्ट ले लिया, और अगर आप कभी भी नहीं दोगे तो क्या आना चाहिए, नोएडा एंटर हो जाए, ऐसा, है ना। तो ये भी हमने कर लिया है। यहाँ पे हमारे पास में ये रेड क्यों दिखा रहा है, क्रिएट, और यहाँ पे ये कर लिया है। देन आपके पास में ये किया है प्राइमरी की, हाँ, ये तभी तो टेबल नहीं लिखा यहाँ पर। ओके, ये आ गया। ओके, बस इतना करके यहाँ पे एंटर कर दिया। अब एक दूसरी टेबल लेते हैं और यहाँ पे क्या करते हैं, क्रिएट प्रोजेक्ट कर लेते हैं, क्रिएट प्रोजेक्ट टेबल, और टेबल का नेम है प्रोजेक्ट। ओके, अब यहाँ पे PID ले लेते हैं, यानी प्रोजेक्ट की आईडी, इसको इंट ले लिया, है ना। ओके, देन इसके बाद क्या है, प्रोजेक्ट का नेम ले लिया, प्रोजेक्ट नेम हमने वैरकेर दे दिया, वैरकेर में हमने ले लिया चलो 50। क्लियर। अब ये कौन एम्प्लॉय ये करेगा, ये, है ना, इस प्रोजेक्ट को कौन देखेगा, तो उसकी आईडी यहाँ पे आनी चाहिए। क्लियर है। तो यहाँ पे हमने EID ले लिया, EID क्या है, इंट है, और यही आपके पास में क्या है, इसी पे लगेगा अब फॉरेन की। क्लियर, इसी पे अब आपका लगेगा फॉरेन की। तो यहाँ से हमने ये ले लिया। ओके, तो अब यहाँ पे कैसे लिखेंगे, कैसे कनेक्ट करेंगे, इस टेबल को और इस टेबल को आपस में कनेक्ट करना है, तो कैसे करेंगे यहाँ पर। अच्छा, एक बात याद रखो कि ये जो है ना, नाम से कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर मैं ऐसे लिख दूं, ऐसे एम्प्लॉय आईडी, यहाँ पे एम्प्लॉय आईडी है, यहाँ पे EID है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, डेटा मैच होना चाहिए। मतलब 1 उसका 1 यहाँ के 1 से 101 ऐसे मैच होना चाहिए। नेम हमेशा याद रखो, जो लेबल होते हैं वो इट नॉट कंसीडर एज ए डेटा। तो लेबल तो कुछ भी हो सकता है, बट शुड बी मीनिंगफुल, है ना, जिससे मुझे पता चल जाए कि क्या है। तो मीनिंगफुल हो सकता है, बट ये कुछ भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके, आपका जो इन रो में जो डेटा है वही मेन है। ओके, तो यहाँ पे हम लिखेंगे फॉरेन की। क्लियर। अब फॉरेन की किसका देना है, यहाँ पे रेफरेंस, है ना, तो यहाँ पे हम रेफरेंस लगाएंगे। ये कैसे वेरीफाई होगा, रेफरेंस। ओके, रेफरेंस में किसका देंगे, टेबल का नेम आता है, फर्स्टली टेबल का नेम आएगा, देन राउंड ब्रैकेट में उस कॉलम का नेम आएगा, ऐसे। और क्या करना है आपको, ये एंटर कर देना, बस इतना करना है। क्लियर। टेबल नेम, देन कॉलम का नेम, कौन सी कॉलम, कौन सी टेबल का नेम, पेरेंट टेबल का नेम, एंड कॉलम ऑन विच यू अप्लाई द प्राइमरी की।
हो गया। अब यहाँ पे देखो आपके पास में क्या है, इस टेबल को अगर मैं क्रिएट करने की कोशिश करूंगा तो ये नहीं होगी, है ना, ये नहीं होगी। क्यों? क्योंकि ये क्या कर रहा है, ये पहले यहाँ पे इसका रेफरेंस टेबल है ही नहीं, तो रेफरेंस पहले होना चाहिए ना, उसके बाद आपकी ये टेबल क्रिएट होगी। तो ये क्या हो रहा है, ये वेरीफाई नहीं हो पा रहा है, ये वो सर्च कर रहा है और ये टेबल इसको मिल नहीं रही, तो कॉलम भी नहीं मिल रहा है, तो वो उससे अटैच नहीं कर पा रहा है। तो ये आपको ये दे रहा है, देखो ये सब कुछ दे रहा है, इनवैलिड टेबल, एक इनवैलिड टेबल आ रहा है ना। तो इस केस में क्या होता है, पहले पेरेंट टेबल बनती है, तो पहले पेरेंट टेबल बना लेते हैं और उसके बाद फिर फॉरेन की बनाएंगे, तो ये हो जाएगी। ये देखो ये कंप्लीट हो गई, है ना। ओके, तो अब आपके पास में दो टेबल अगेन फिर से हो गई हैं, है ना। अब आप क्या है कि आपको प्रोजेक्ट टेबल, है ना, प्रोजेक्ट किसी को भी अलॉट करो, मैं चलो अब प्रोजेक्ट किसी को अलॉट करते हैं, इंसर्ट इनटू, क्लियर है, इंसर्ट इनटू, और यहाँ पे हमने प्रोजेक्ट टेबल ले लिया, प्रोजेक्ट टेबल, प्रोजेक्ट में हमने डाल दिया PID यानी 101, प्रोजेक्ट की आईडी क्या है 101, प्रोजेक्ट का नेम हमने ले लिया डेटा एनालिसिस, कुछ भी डेटा एनालिसिस परफॉर्म करना है ना, ये हमने प्रोजेक्ट का नेम ले लिया। और क्या किया, अब मैंने यहाँ पे कर दिया एम्प्लॉय जिसकी ID 1 है, ऐसा कर लिया, है ना, वैल्यूज ऐसे कर लिया। अब देखो आपके पास में क्या होगा, ये डेटा इंटर होगा या नहीं होगा, यस आप बताओ, इधर ये डेटा इंटर होगा, नहीं होगा, नहीं होगा सर, क्योंकि पेरेंट टेबल नहीं बनाई, लाइक पेरेंट डाटा इंसर्ट नहीं किया। श्रृंखला आप बताओ होगा या नहीं होगा, हिमांशु, यस श्रृंखला, ये डेटा इंटर होगा या नहीं होगा? नहीं होगा सर, नहीं होगा। हाँ ये नहीं होगा, क्योंकि आपके पास में क्या है, क्योंकि अभी कोई एम्प्लॉय है ही नहीं इसमें, है ना। तो एम्प्लॉय एक बार देखते हैं, देखो आपके पास में क्या है, सेलेक्ट स्टार फ्रॉम, और एम्प्लॉय अगर देखेंगे एम्प्लॉय नोएडा, तो नोएडा जो कंपनी है उसमें कोई एम्प्लॉय है ही नहीं, क्लियर है। तो ये डेटा अभी वेरीफाई किससे होगा, ये वेरीफाई नहीं हो पाएगा, तो ये डेटा क्या होगा, ये इंटर नहीं होगा। ये देखो आपको क्या कह रहा है, ये कह रहा है आपके पास में यहाँ पे देखो ये, है ना, इसमें आपके पास में क्या है, कॉन्फ्लिक्ट है, ये नहीं हो पाएगा, क्लियर, क्योंकि ये इसके एम्प्लॉय से वेरिफिकेशन होगा और विदाउट वेरिफिकेशन इसमें डेटा इंटर नहीं होगा, क्लियर। तो आपको क्या है, पहले एक एम्प्लॉय रखना पड़ेगा, तब तो उसको प्रोजेक्ट दोगे ना, अब एम्प्लॉय नहीं है तो प्रोजेक्ट किसको दोगे आप, क्लियर। तो अब हम क्या कर रहे हैं, एक एम्प्लॉय रख रहे हैं, तो उसका रिकॉर्ड अब इंटर करेंगे। ओके, तो यहाँ पे लिखते हैं इंसर्ट इनटू, है ना, एम्प्लॉय नोएडा डिटेल नोएडा टेबल, और यहाँ पे आपके पास में क्या है, वैल्यूज, कॉलम नेम स्किप किया जा सकता है अगर सभी डेटा सभी में रिकॉर्ड एंटर करने हैं तो, क्लियर, वो आगे देखेंगे ये सब चीजें। आईडी अब यहाँ पे ले लिया 1, नेम इसका हमने ले लिया राम मान लो, है ना, देन इसमें इसके बाद क्या है, मोबाइल नंबर, तो मोबाइल नंबर हमने 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ऐसे कर लिया, है ना। फिर सिटी में हमने डाल दिया दिल्ली, ऐसे, क्लियर। अब ये देखो आपके पास में क्या है, एक डेटा हमने इंसर्ट कर लिया, तो एक एम्प्लॉय रख लिया आप, क्लियर, एक एम्प्लॉय रख लिया। एक बार देखते हैं किसको रखा है, वो है राम आपके पास में जिसकी ID 1 है, दिल्ली मोबाइल नंबर ये है। तो अब इसको तो प्रोजेक्ट दिया जा सकता है ना, खाली तो नहीं बिठा लेंगे, कोई काम देंगे। तो अब यहाँ पे आपके पास में क्या है, यहाँ पे अब ये इसको हम डेटा एनालिसिस वाला प्रोजेक्ट दे रहे हैं, तो क्या होगा, ये एम्प्लॉय है, तो अब ये वाला रिकॉर्ड इसके अंदर है, इस नोएडा के अंदर, एम्प्लॉय नोएडा के अंदर है, तो वो क्या होगा, यहाँ पे जब डेटा एंटर करोगे तो ये इससे वेरीफाई हो जाएगा, जब वेरीफाई हो जाएगा तो इसके अंदर भी डेटा इंसर्ट हो जाएगा। ये देखो हो गया, क्लियर। तो ये देखना है आपको, है ना। ओके, अब यहाँ पे अगर कोई और लेंगे, यस सर ये डेटा एनालिसिस के पहले ही 101 क्या दे रखा है? ये प्रोजेक्ट की आईडी है, अच्छा, है ना सोहेल, प्रोजेक्ट की आईडी है,
है ना। ये प्रोजेक्ट की आईडी है, ये है एम्प्लॉय आईडी। ये देखो, ये प्रोजेक्ट आईडी है, ये एम्प्लॉय आईडी है। ये प्रोजेक्ट वाला एम्प्लॉय आईडी किससे कनेक्ट है? एम्प्लॉय नोएडा के एम्प्लॉय आईडी से कनेक्ट है। क्लियर? अब यहाँ पे अगर मैं फिर से लिखता हूँ 2 और इसको मैं प्रोजेक्ट ले लेता हूँ 2 और आपकी डेटा साइंस डाल देते हैं यहाँ पर। अब ये फिर से नहीं एंटर होगा, क्यों? क्योंकि ये आपके पास में क्या है, 2 नाम से कोई भी अभी भी एक ही एम्प्लॉय है, उसी को जितने प्रोजेक्ट देना है दे सकते हो, है ना। 2 वाला है ही नहीं। अगर मैं यहाँ पे फिर से 1 कर दूंगा तो ये आपके पास में वो डेटा एनालिसिस और डेटा साइंस दोनों देख रहे हैं, तो ये आपका डेटा एंटर हो जाएगा। क्लियर? इस तरीके से, है ना। तो ये हमारे पास में वेरिफिकेशंस वाली चीजें हैं। सेलेक्ट स्टार फ्रॉम एंड आपके पास में क्या है, प्रोजेक्ट वाला देख रहे हैं ना, तो प्रोजेक्ट में हमारे पास में 2 हो गए और दोनों में एक ही एम्प्लॉय काम कर रहा है। क्लियर? ओके, अब आते हैं नेक्स्ट, एक और टेबल बनाते हैं। एक और टेबल बनाएंगे, क्रिएट, पूरा डेटाबेस ही बना लेते हैं, तो क्रिएट टेबल, है ना। अब यहाँ पे हम लिखते हैं प्रोजेक्ट कॉस्ट। ओके, प्रोजेक्ट कॉस्ट टेबल बना रहे हैं। प्रोजेक्ट कॉस्ट में आपके पास में क्या है, हमने यहाँ पे लिख दिया कि आपके पास में कॉस्ट आईडी, सबकी एक कॉस्ट आईडी है, कॉस्ट आईडी ले लिया और कॉस्ट आईडी में क्या लगा दिया, प्राइमरी की लगा दिया। उसका कहीं पे और अगर रेफरेंस देना है तो उसका भी हम दे सकते हैं, है ना। देन प्रोजेक्ट का आपके पास में हमने क्या किया, प्रोजेक्ट कॉस्ट है ना, तो आपके पास में कॉस्ट ले लो, पी कॉस्ट का हमने दे दिया मनी, है ना। ओके, अब ये किस प्रोजेक्ट वाला, 2 प्रोजेक्ट है ना हमारे पास में, ये 1 है, ये आपके पास में 2 है, तो अब ये किस वाले प्रोजेक्ट के कॉस्ट है वो हमें पता होना चाहिए। तो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, पी आई डी कैसी रहेगी, इंट, है ना। अब यहाँ पे देखो आपके पास में क्या होगा, इस प्रोजेक्ट कॉस्ट वाली टेबल में उसी का कॉस्ट इंटर हो सकता है जो प्रोजेक्ट आपके पास में हो, जो प्रोजेक्ट हो उसी का कॉस्ट इंटर करोगे ना, तो क्या होना चाहिए, तो ये प्रोजेक्ट कॉस्ट जो आपके पास में कॉस्ट में पी आई डी है, इट शुड बी वेरीफाई विद दिस, है ना। ये क्या होना चाहिए, ये वेरीफाई होना चाहिए। अच्छा, इसमें हमने पी आई डी तो लिया ही नहीं, तो ये आपके पास में पी आई डी ये इंटर नहीं करेगा, प्राइमरी की इसमें डाली ही नहीं है ना। चलिए, तो क्या कैसे करेंगे, इसमें प्राइमरी की मॉडिफाई कर देते हैं। चलो पहले इसको तो लिख ही देते हैं पूरा। तो अब इसको क्या करना है, आपको लिखना है पी आई डी इंट, और इसमें क्या लगाना है, फॉरेन की, और फॉरेन की में रेफरेंस किसका देंगे, रेफरेंस दोगे किसका, प्रोजेक्ट वाली टेबल का। क्लियर? प्रोजेक्ट टेबल में किसका, पी आई डी का, है ना। पी आई डी का आप रेफरेंस देके और ऐसे करोगे। क्लियर? तो ये देखो अभी रेड आ रहा है क्योंकि उसमें प्राइमरी की नहीं लगा हुआ है, इस वजह से। क्लियर? तो हमने 3 टेबल आपके पास में क्या है, यहाँ पे अगर आप देखोगे तो हम ट्राई कर रहे हैं आपके पास में 3 टेबल को आपस में कनेक्ट करने का। हमने क्या किया है, एक एम्प्लॉय टेबल लिया है, एक आपने प्रोजेक्ट टेबल लिया है और एक प्रोजेक्ट कॉस्ट टेबल लिया है, इस तरीके से। तो ये हमारे पास में हो गया एम्प्लॉय टेबल, देन यहाँ पे प्रोजेक्ट टेबल, और यहाँ पे आपके पास में क्या है, कॉस्ट टेबल। ये कॉस्ट टेबल हो गई है ना। तो यहाँ पे आपके पास में क्या है, यहाँ पे है ई आई डी, नेम, है ना, और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे है पी आई डी, देन नेम, प्रोजेक्ट का नेम, पी नेम और ई आई डी, है ना। और यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपके पास में है कॉस्ट आईडी यानी सी आई डी, देन कॉस्ट है कॉस्ट, एंड देन आपके पास में क्या है, पी आई डी यानी कौन सा प्रोजेक्ट है। तो अब यहाँ पे क्या है, आप देखोगे तो इसमें जब डेटा ये इंटर करोगे तो ये क्या होना चाहिए, किस एम्प्लॉय को आप ये प्रोजेक्ट दे रहे हो,
तो यहाँ पे जब डेटा एंटर करोगे तो वो किससे वेरीफाई होगा, इससे वेरीफाई होगा, ये इससे वेरीफाई होगा। ओके देन, और यहाँ पे जब आप यहाँ पे PID डालोगे यानी किस प्रोजेक्ट की ये कॉस्ट है, तो ये किससे वेरीफाई होगा, ये इससे वेरीफाई होगा। तो देखो ये पूरा क्या हो गया, एक हमारा डेटाबेस डिजाइन हो गया है ना, जिसमें 3 टेबल है और इस तरीके से ये पूरा एक डेटाबेस डिजाइन हो गया है। अब इसमें कुछ भी इधर उधर नहीं होगा, है ना। आप जब तक इसमें जब तक मुझे बताओगे नहीं किस प्रोजेक्ट का ये कॉस्ट है, तब तक उसमें एंटर नहीं हो पाएगा, है ना। और किस एम्प्लॉय को ये प्रोजेक्ट जा रहा है, जब तक ये नहीं बताओगे तब तक इसमें डेटा एंटर नहीं हो पाएगा। और पेरेंट टेबल कौन है, ये, क्योंकि इससे ही सारा वेरिफिकेशन चल रहा है। इसका ये आपकी क्या हो गई, ये चाइल्ड टेबल है, ये पेरेंट है, ये चाइल्ड है और ये इसकी पेरेंट है। क्लियर है। तो ये हमारे पास में क्या कहलाता है, एक इस तरह से जो डिजाइन करते हैं ना, तो यही हमारा डेटाबेस डिजाइन होता है। अभी तो 3 ही टेबल है, बहुत सारी टेबल होती हैं, तब जाके ये डेटाबेस डिजाइन हो पाता है ना। ओके, अब इसको हम एक बार करके देखते हैं। तो प्रोजेक्ट वाले से ये कनेक्ट नहीं हो पा रहा है क्योंकि हमने प्रोजेक्ट वाली टेबल में PID को प्राइमरी की नहीं लगाया है। तो हाँ, तो एक बार कैसे करेंगे, अल्टर, ये अल्टर कमांड, क्रिएट के बाद नेक्स्ट वाला हमारा अल्टर ही है ना, तो अल्टर कैसे लिखेंगे, अल्टर टेबल। क्लियर। और टेबल कौन सी आपके पास में है, प्रोजेक्ट वाली। कोई भी किसी उसमें कोई भी चेंज करना होता है तो कैसे लिखते हैं, अल्टर टेबल, टेबल का नेम, है ना। देन इसके बाद यहाँ पे लिखेंगे अल्टर देन कॉलम, और कॉलम का नेम लिख दो। प्रोजेक्ट वाला है ना, क्या है, PID है ना, हाँ PID में इंट ले लिया, इंट ही है ना उसका डेटा टाइप, है ना, इंट। और यहाँ पे लिख दिया प्राइमरी की, ऐसे, है ना। और ये प्राइमरी की ऐसे नहीं होगा, ऐसे नहीं होगा, ऐड करो फिर, ऐड PID इंट, आपके पास में ऐसे हो जाएगा, नहीं, अच्छा काफी चीजें करनी पड़ेगी क्योंकि उस प्रोजेक्ट में ये आपके पास में प्राइमरी की उसी पे लगेगी, जो कॉलम क्या होना चाहिए, यूनिक भी होना चाहिए और नॉट नल भी होना चाहिए, तो वो नहीं हो पा रहा है इसमें, है ना। तो पहले क्या करना पड़ जाएगा, पहले आपको यहाँ पर इसको यूनिक बनाना पड़ जाएगा, अल्टर कॉलम का नेम क्या है, PID, है ना। PID, इसका डेटा लिया है इंट, और यहाँ पे क्या लगाया, यूनिक। अभी भी ये नहीं ले रहा है, एक मिनट, यूनिक ऐसे नहीं ले रहा है, तो कंस्ट्रेंट लेना, तो कंस्ट्रेंट लगाने में दिक्कत आ रही है। ऐड कांस्टेंट, क्लियर, ऐड कांस्टेंट, और इसमें हम डाल देंगे आपके पास में यूनिक, और यूनिक में क्या डाल देंगे, PID, ऐड कांस्टेंट UID, ऐसे UID, एंड देन ये आपके पास में हो गया, ऐड हो गया, है ना। तो इस तरह से हम किसी भी कॉलम पे कोई भी कांस्टेंट ऐड कर सकते हैं बाद में भी, अगर हम भूल गए हैं तो। ओके, अब ये आपके पास में क्या हो गया, इस वाले पे यूनिक लग गया है। अब यूनिक के बाद अगर हम देखें कि इस पे अगर प्राइमरी की लगाना चाहें तो प्राइमरी की लगेगा या नहीं, प्राइमरी की, ओके, और यहाँ पे इसका नाम दे देंगे क्या, PID, है ना। ओके, और अब शायद लग जाना चाहिए। अभी आपके पास में क्या आ रहा है, नलेबल, पहले इसको नॉट नल भी करना होगा। अभी तो एक ही आपने जोड़ा ना, क्या है
क्योंकि प्राइमरी की क्या होती है, आप बाद में अगर कोई भी डेटा जैसे यहाँ पर है, जैसे पहले जब आप टेबल कोई भी क्रिएट करोगे, जैसे मैंने एक आईडी क्रिएट कर ली, पी आईडी क्रिएट की है, ओके, और पी आईडी में यहाँ पे लिख दिया प्राइमरी की, है ना, प्राइमरी की। तो क्या है, तो आप इसमें इसको पता है कि आप इसमें कोई भी डुप्लीकेट डेटा जो है ना इंटर नहीं कर पाओगे, है ना। तो आपके पास में क्या होगा, 1 2 3 ऐसा चलता रहेगा। उसको पता है कि आप कभी भी कोई भी डेटा इसमें डुप्लीकेट और नॉट नल नहीं छोड़ सकते, क्लियर है। लेकिन आपने ये अगर नहीं लगाया, पहले नहीं लगाया, है ना, और इसमें डेटा अब इंटर कर दिया है, क्लियर है, डेटा इंटर कर लिया है, तो क्या होगा, तो अब इस पे प्राइमरी की लगाने की कोशिश करोगे ना, तो ये प्रीवियस डेटा को क्या करता है, वेरीफाई करता है। प्राइमरी की में क्या होनी चाहिए, यूनिक होना चाहिए और नॉट नल होना चाहिए। अब अगर मान लो कि आपके पास में क्या है, इसमें 4 4 2 बार है, तो क्या होगा, तो इसमें प्राइमरी की नहीं लगेगी। तो वही वो कह रहा है कि आपके पास में क्या है, अब वो कैसे पता करे कि इसमें आपके पास में क्या है, इसमें यूनिक ही डेटा है और नॉट नल नहीं है, वो कैसे पता करे। तो वो पता नहीं करेगा, पहले आपसे क्या लगवाएगा, इसमें आपके पास में क्या होना चाहिए, यूनिक। आपका पहले आप इसमें यूनिक लगा दो, तो यूनिक क्या करेगा, यूनिक वेरीफाई कर लेगा, एक काम हो गया, तो इसने वेरीफाई कर लिया। अब इसके बाद फिर नॉट, एक बार नॉट भी तो आ सकता है ना यूनिक में, हमने पढ़ा था एक बार नॉट भी आ सकता है यूनिक में, बस एक ही बार आ सकता है ना। तो अगर मान लो यूनिक तो आपने लगा दिया है, बट एक बार नल भी आ गया, तो प्राइमरी की तो नहीं लग पाएगी फिर। तो आप क्या करो, फिर उसमें नल भी वेरीफाई करो, है ना, नॉट नल भी वेरीफाई करो। अगर आपके पास में ये दोनों चीज वेरीफाई हो गई हैं, तब प्राइमरी की बाद में आपका लग सकता है। तो हम ना, जब आप बाद में कभी भी कोई भी कांस्टेंट लगाओगे और उस टेबल में कोई भी डेटा है, तो क्या होना चाहिए, पहले वो वेरीफाई करता है, उसको चेक करता है कि जो आप कांस्टेंट लगा रहे हो वो कांस्टेंट इसमें अप्लाई हो भी सकता है या नहीं हो सकता है। अगर आपने यूनिक है और उसमें डुप्लीकेट है, तो वो कांस्टेंट कभी भी उसमें नहीं लग पाएगा, क्लियर है। नॉट नल, अगर उसमें नल डेटा पहले से है तो क्या होगा, तो उसमें नॉट नल नहीं लग पाएगा। तो जब तक आप ये दोनों चीजें वेरीफाई नहीं करोगे, तब तक प्राइमरी की नहीं लग पाएगी, वो ये कह रहे हैं, क्लियर है। तो इसको हम अब कल देखेंगे, है ना, क्योंकि सब कुछ अल्टर करना पड़ जाएगा, सब कुछ अल्टर होगा, तब जाके ये आपके पास में होगा। तो हमारी नेक्स्ट कमांड जो है वो अल्टर है। ये अभी हमने किसको एंड किया है, क्रिएट को, ये क्रिएट किया है हमने, क्रिएट को एंड किया है, ये सब चीजें क्लियर। क्रिएट के अंदर टेबल क्रिएट की, डेटाबेस क्रिएट किया, फिर उसमें हमने कांस्टेंट देखे, है ना, फॉरेन की, और ये सब देखा है। यस, कोई भी क्वेश्चन इसमें। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट अल्टर है। हाँ, तो पहले हमने उसको कांस्टेंट दिया, मतलब कि यूनिक का, तो सर हम लोग अगर उसको फिक्स एंड ऑर्डर लिखते सर, तो मतलब कि वो रहेगा कि नहीं, वो सब रहता है। आप यहाँ पर क्या कर सकते हो, आप यहाँ पर जैसे मेरे को है, जैसे हमने यहाँ पे लिख दिया है यूनिक, यहाँ पे यूनिक लिखा हुआ है ना, तो आप इसमें नॉट नल भी लिख सकते हो, यहाँ पे नॉट नल भी लगाया जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। अच्छा, हम उसको ऐड कर रहे थे सर, उसको हम मॉडिफाई नहीं कर रहे। हाँ, वो आपके पास में, आप यहाँ पे एक साथ अगर दोनों चाहते हो, नॉट और आपके पास में ये, तो आप यहाँ पे लगाओगे, कॉमा नहीं लगाओगे, ये चीज याद रखनी है, कॉमा नहीं लगता है यहाँ पर, ओके। तो आप यहाँ पे यूनिक भी बना सकते हो, नॉट नल भी बना सकते हो इस कॉलम को, क्लियर है। क्योंकि प्राइमरी की, अब प्राइमरी दोनों चीजें होती हैं प्राइमरी की में, लेकिन प्राइमरी की यहाँ लगा नहीं सकते, क्योंकि एक बार पहले लग चुकी है, तो दोबारा लगे ही नहीं। लेकिन इसमें भी मुझे क्या करना है, इसको भी मुझे यूनिक और नॉट नल बनाना है, मतलब यूनिक मोबाइल नंबर में आना ही चाहिए, जो कि एक रिक्वायरमेंट है, और कोई भी ब्लैंक नहीं होना चाहिए। तो प्राइमरी की तो आप नहीं लगा सकते, तो आप दोनों लगा दो, ये तो दोनों चल जाएगा फिर। तो ऐसे भी किया जा सकता है, ऐसी कोई बात नहीं है। और प्राइमरी की लगा दी है तो फिर इनको लगाने की जरूरत ही नहीं पड़ती है, क्लियर है। तो एक साथ हम 2-3 कंस्ट्रेंट भी लगा सकते हैं, ऐसा कोई वो नहीं होता कि आप एक ही लगाओगे हमेशा, ऐसा कुछ भी नहीं होता, क्लियर, तो कर सकते हो। सर, हाँ, यस। कल से क्लास उसी टाइम पे होंगी 12:30? नहीं, 1 ही रहेगी। ओके सर। सर आज के लिए कोई असाइनमेंट मिल जाता तो प्रैक्टिस हो हाँ, जाती। ठीक है, असाइनमेंट मैं आपको दे दूंगा। और अब फॉरेन की वाला जो मैंने पहले दिया था उसमें भी आप कर सकते हो, क्योंकि उसमें फॉरेन की से रिलेटेड थे। ठीक है सर।
ठीक है। सर आप 4:30 भी यही पढ़ा रहे हैं एसक्यूएल? हाँ, उसमें स्टार्ट हो, आज से स्टार्ट होगा उसमें। ओके सर, ठीक है। यस हिमांशु, कोई क्वेश्चन? ठीक।